नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में, हमारे पीछे आप देख रहे हैं रोहित शास्त्री जी, एक जाना माना नाम, पुरस्कार जो इन्हें हर जगह नवाजा जाता है पुरस्कारों से, और कहीं ना कहीं कहेंगे संस्कृत को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और किस कदर हमारी ज़िंदगी में संस्कृत का महत्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति को, हमारे सभ्यता को जोड़ के रखती हैं ऐसी कुछ चीज़ें होती जिसमें आज हम लुप्त होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उन चीज़ों को जागरूक करने के लिए रोहित शास्त्री जी का अहम योगदान है और एक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। रोहित शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, रश्मि जी और भाई साहब का, शोभन जी का। रोहित जी, जो 27 को कार्यक्रम होने जा रहा है, आप जनता से क्या निवेदन कर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह से इसमें भागीदारी होनी चाहिए, बताइए। मेरे साथ शिब्बर साहब हैं जो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, रैना जी हैं, अजय जी, अभिराज जी। कैलक हमारे कुलदेवता हैं, ज्योतिष का मैं विद्यार्थी हूँ। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट जो है 2012 में इसकी स्थापना हुई थी कि प्रदेश में संस्कृत भाषा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। उसी के चलते 2017 में हमने कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार जो है शुरू किया था, और 2024 का यह पुरस्कार निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी को दिया जा रहा है। और यह कार्यक्रम जो है 27 तारीख बुधवार को दोपहर 3 बजे जम्मू नॉर्थ विधानसभा के मिश्रीवाला में मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट में उनको दिया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी होंगे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि जम्मू नॉर्थ विधानसभा के विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी। सारस्वत अतिथि जो है प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। और भारत वर्ष से यह इस कार्यक्रम में विद्वान आ रहे हैं, और मैं संस्कृत प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में जो है हमारी प्रदेश की जो है संस्कृति भी दिखाई जाएगी, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और संस्कृत को प्रदेश में कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर भी चर्चा होगी। और मुझे लगता है ना भूतो ना भविष्यति, इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, और ना कभी मुझे लगता है हुआ ना होगा, इतना भव्य कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि आकर इस कार्यक्रम निःशुल्क होगी, परिवार सहित आ सकते हैं, परिवार सहित आ सकते हैं। गुरुजी आ रहे हैं, निरंजनी पीठाधीश्वर, हमारे सौभाग्य है, उनके चरण हमारी पावन भूमि पर पड़ रहे हैं। उनसे मिलना बहुत कठिन समय रहता है, क्योंकि वो एक खाड़े के अध्यक्ष हैं और एक जानी मानी विश्व की विख्यात गुरु हैं। वो आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, और सभी लोग परिवार सहित आ सकते हैं। रोहित जी, हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते हैं? जी, पिछले वर्ष भी किया था, स्वामी जी को दिया था, जो श्राइन बोर्ड के सदस्य हैं। हर वर्ष करते हैं, और हर महीने प्रतिदिन आप देखते हैं आपके माध्यम से संस्कृत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो हम करते रहते हैं। इस तरह के कार्यक्रम रोहित शास्त्री जी कितने ज़रूरी हैं, कि जहाँ पर हम एक तरफ से सोचते हैं कि जोड़ना चाहिए, संस्कृत हमारी ज़िंदगी में एक अहम एक हिस्सा है, क्योंकि अगर घर में भी हम कहीं पूजा पाठ करते हैं तो उस संस्कृत के श्लोक जो उन्हें पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं आम जिंदगी में संस्कृत को इसी तरह से बढ़ावा दिया जाए। इस तरह के कार्यक्रम कितने अनिवार्य हैं? बहुत ज़रूरी है। संस्कृत ऐसी भाषा है जो वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की बात करती है। और संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत में आपको अपशब्द नहीं मिलेंगे, कोई गाली गलोच नहीं मिलेगी, ऐसी भाषा है। और सबके कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके कल्याण की बात करती है। कुछ युवा जो मार्ग से भटक गए हैं, उनको मार्ग पे लाने के लिए संस्कृत भाषा ही है। और अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य कराएं, और स्वयं भी करें। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, ऐसा नहीं है। आपको गायत्री मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र आता है, वो भी संस्कृत में है। इतने टफ मंत्र हैं, वो बच्चे आसानी से एक बार पढ़ें तो पढ़ लेते हैं, तो संस्कृत पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है। और भारत विश्व गुरु तब भी बनेगा जब हमें संस्कृत आएगी। जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तब क्या भारत में सोने की सड़कें नहीं थी, सोने के पेड़ नहीं थे, सोने के मकान नहीं थे। इसलिए कहा जाता था कि हमारी संस्कृत और संस्कृति समृद्ध थी, और वहाँ पे संस्कार थे, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। और बच्चों को ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जिसको संस्कृत का ज्ञान होगा वो गलत मार्ग पे जाने के लिए 10 बार सोचता कि मेरी समाज में बेइज्जती होगी। अपने बच्चों को ज्ञान अवश्य दें। बिल्कुल। रोहित शास्त्री जी, हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 10+2 लेक्चर की नोटिफिकेशन निकली पोस्टों की, पर कहीं ना कहीं संस्कृत को वहाँ पर पोस्टें नहीं निकली। जो बच्चे, जो युवा पीढ़ी संस्कृत में महारत हासिल की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, आपको नहीं लगता ये पोस्टें ना नोटिफाई करके उन बच्चों के मनोबल को तोड़ा गया? क्योंकि अगर बाकी ज़ुबानों में पोस्टें निकली हैं ये नोटिफाई, तो ये भी तो होनी चाहिए संस्कृत में। देखिए, जब तक हमारे LG मनोज सिन्हा जी हैं, हमें संस्कृत वालों को विशेषकर चिंता नहीं करनी चाहिए। वह भी संस्कृत प्रेमी हैं, और उनके आने से संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा मिला है।
कुछ टेक्निकल विषय रहते हैं कि जहाँ तो पोस्टें क्या गड़बड़ी हुई है कोई वो पता नहीं है। मैंने इसका संज्ञान भी लिया है। आप बात हाँ, मैंने रखी है, मैंने ऊपर भी रखी है। मैं और SK शर्मा जी इसके कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनसे मैं मिला हूँ, उनको मैंने ज्ञापन सौंपा है, उन्हें अधिकारियों की बैठक ली है, उन्होंने ये विषय संज्ञान में लाया है। बाकी कुछ अधिकारी कह रहे थे कि 10+2 नए बने तो पोस्टें निकलेंगी, जहाँ जो लगे हुए हैं वो रिटायर जाएं तो पोस्टें निकलेंगी, और कॉन्ट्रैक्चुअल पे संस्कृत के लगे हैं तो परमानेंट भी देनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ है तो जल्द इस पर हमारे पक्ष में ही कार्रवाई होगी और मैंने संज्ञान में विषय लाया है। और आपके साथ अगर कोई युवा जुड़ना चाहे, युवा युवती अगर संस्कृत में महारत हासिल करनी है या आपकी संस्थान का क्या प्रोसेस रहता है? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमने संस्कृत सीखने के लिए सरल संस्कृत बोध एक नामक पुस्तक भी बनाई है। अगर हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर आपको आती है तो आप विदाउट टीचर के, विदाउट अध्यापक के संस्कृत पढ़ सकते हैं। हमने एक मोबाइल संस्कृत गुरुकुल भी शुरू किया है और वो गांव में, शहरों में जाकर संस्कृत पढ़ाता है, और आप कब भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम संस्कृत के लिए जो है हमेशा तत्पर हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोहित शास्त्री जी, जाना माना नाम है और संस्कृत में महारत हासिल है। 27 तारीख को जो कि बताना चाहेंगे आपको, श्री कैलख संस्कृत रत्न पुरस्कार 2024 होने जा रहा। तो इन्होंने निवेदन किया है मिश्री वालों में, पूरा आपको वेन्यू भी बताया, टाइमिंग भी बताइए। तो परिवार सहित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी उन्हें भी पता चले कि संस्कृत आखिर है क्या। आपका क्या कहना ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।